तो गाइज ये है कैमरा माफिया। देखिए वीवो की जो एक्स सीरीज है ना, ये सेट करती है स्टैंडर्ड कि स्मार्टफोन के कैमरास कितने बढ़िया होने चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है, जितने भी क्रेजी स्मार्टफोन्स है ना जिनमें कैमरा बहुत अच्छा होता है, थोड़े बल्की होते हैं। लेकिन इस साल वीवो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। देखिए गाइज, जनरली जो भी स्मॉल साइज या कॉम्पैक्ट फोन्स होते हैं ना, काफी बकवास होते हैं। या तो उनकी बैटरी इनफ नहीं होती ताकि पूरा दिन लास्ट करे, या परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कैप करते हैं, एंड ज्यादातर ना जो उनके कैमरास होते हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन इस बार वीवो ने X300 Pro के डिजाइन को और कैमरास को दोनों को तो लीन किया ही है, लेकिन जो बेस X300 है ना, उसको भी पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट बना दिया है। लेकिन काम ये फिर भी फुल साइज फ्लैगशिप वाला ही करता है, और कैमरास भी एकदम गैंगस्टर है, और साथ ही साथ ये है भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली भी। तो अब ना इन दोनों के बीच में चूज करना वीवो ने काफी डिफिकल्ट कर दिया है। तो मैंने सोचा यार इमोशनल नहीं होते, थोड़ा ना रैशनल होते हैं। देखो गाइस, X300 ना आपको इफेक्टिवली पड़ेगा 68,399 का, डिस्काउंट के बाद, वो भी 12/256 GB वाले वेरिएंट के लिए। और X300 Pro पड़ेगा 98,999 का, वो भी 16/512 GB वेरिएंट के लिए। तो अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में ना 30,000 का प्राइस डिफरेंस है, जो आपके CTC के हिसाब से या तो ज्यादा नहीं है या हो भी सकता है। तो देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक्चुअली है कितना। एंड डोंट वरी, सिर्फ कैमरास नहीं कंपेयर करेंगे, हम हर चीज की बात करेंगे। देखो गाइस, डिजाइन वाइज ना इक्वली दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों में आपको ये सिल्की स्मूथ बैक मिलता है, जो बाय द वे बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट नहीं करता। दोनों में आपको एकदम फ्लैट डिस्प्ले मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें बेजल्स ऑलमोस्ट है ही नहीं। और इनको अगर आप टेबल पे रख के काम कर रहे हैं तो बिल्कुल रॉक नहीं करता, एकदम स्टेबल रहता है। और गाइस, दोनों में ही फ्लैगशिप ड्यूरेबिलिटी है, इनको आप पानी में डुबा दीजिए कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि X300 सस्ता है तो कोई कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल नहीं, एकदम प्रो जैसी ही बिल्ड है इसकी। और गाइस, लास्ट ईयर आप देखेंगे जो X200 Pro था, उसकी कैमरा हाउसिंग काफी बड़ी थी और फोन जो था ना थोड़ा टॉप हैवी था। इस साल उन्होंने ये फिक्स कर दिया है। अब X300 Pro में डेफिनेटली कैमरा हाउसिंग भी थोड़ी स्लिम है और इतना टॉप हैवी फील नहीं होता है, काफी बेटर बैलेंस है। और इन दोनों के बीच में ना मेन डिफरेंस इनके फिजिकल फॉर्म का ही है। मतलब X300 की इन हैंड फील, उसका कॉम्पैक्ट साइज, उसका लाइट वेट, उसका छोटा कैमरा बम्प, और जो ये पॉकेट में इतनी आराम से फिट आ जाता है, काफी क्रेजी है। तो मेरे लिए इसका साइज इज डेफिनेटली अ विनर। वैसे इनके साइज डिफरेंस की वजह से ऑब्वियसली इसमें आपको स्लाइटली ज्यादा बैटरी मिलती है, थोड़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, और उन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज आपको बतानी है। पहली चीज, X300 Pro देखो भारी तो है, लेकिन द फैक्ट इसमें इतना कैमरा हार्डवेयर पैक किया हुआ है और फिर भी ये iPhone 17 Pro Max से हल्का है, आई थिंक काफी क्रेजी बात है। दूसरी बात, वीवो अपने दोनों फोन्स में ना अपनी खुद की प्रोप्राइटरी डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज करता है, गोरिल्ला ग्लास आर्मर या गोरिल्ला ग्लास विक्टस नहीं करता है। आई थिंक ये एक एरिया है जो कि मिस है, और अब इस फोन में तो नहीं है, बट एटलीस्ट 400 सीरीज में इनको डाल देनी चाहिए। और तीसरा, दोनों फोन्स अपने चार्जर्स के साथ आते हैं बॉक्स में, प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है दोनों में, और एक केस भी इनके साथ ही आता है। और ये केस काफी प्रीमियम फील होता है, काफी प्रोटेक्टिव भी फील होता है, और देखने में बढ़िया है। एंड बाय द वे गाइस, ये दोनों फोन्स रिमोट्स भी हैं, मतलब आप कोई भी डिवाइस इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो आपके घर में रिमोट से चलता है, और बड़े आराम से इन्हीं को यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, और ना डिस्प्ले की बात करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो डिस्प्ले देखने में ही काफी कमाल के हैं, क्योंकि इन दोनों फोन्स में बेजल्स बहुत ही कम है चारों तरफ, और टेक्निकली दोनों में डिस्प्ले सेम है, बस दोनों में थोड़ा शार्पनेस का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली दोनों ही HDR डिस्प्लेज हैं, नेटफ्लिक्स में बड़े आराम से HDR स्टफ प्ले कर सकते हैं। आउटडोर्स काफी बढ़िया ब्राइटनेस है 2000 निट्स तक, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको बाहर भी यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल इशू नहीं आएगा आपको। और दोनों के स्पीकर्स भी काफी डिसेंट है। इनफैक्ट X300 Pro को मैंने ट्राई किया तो गूगल के पिक्सल और सैमसंग के S25 Ultra से बेटर साउंड है। हाँ, iPhone 17 Pro Max जितना अच्छा नहीं है, लेकिन काफी क्लोज है उसके। अब गाइज, परफॉर्मेंस एंड बैटरी की बात कर लेता हूं, इससे पहले मैं कैमरास की बात करूं। गाइज, दोनों के दोनों में आपको पूरे फ्लैगशिप कंपोनेंट्स मिलते हैं। आपको लेटेस्ट चिप मिलती है, फास्टेस्ट रैम मिलती है, एंड जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी काफी क्विक है। तो चीजें ऑब्वियसली काफी स्नैपी है, तो चाहे वो ऐप लॉन्चेस ही क्यों ना हो, या अगर आप ऐप्स के बीच में बहुत जल्दी मूव करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। और क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक फोन्स हैं, तो ऑब्वियसली आप
खतरनाक किस्म के फोटोज और वीडियोस लेंगे तो गैलरी में वो बहुत जल्दी लोड भी करती हैं। हाँ, अब एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि ये मीडियाटेक प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली गाइस, अगर आप डे टू डे यूज देखेंगे ना, मैं भी इनके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकता। मतलब मैंने X300 Pro पे 120 FPS पे गेमिंग करी विदाउट एनी इशू, एकदम स्मूथ, नॉन स्टॉप, और फोन गर्म भी नहीं हुआ। अच्छा, और काफी गेम टूल्स भी हैं बिल्ट इन आपकी गेमिंग को थोड़ा एनहांस करने के लिए, प्लस ये बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। वैसे गाइस, मेन चिप के अलावा इनमें फोटोज एंड वीडियोस को प्रोसेस करने के लिए भी एडिशनल चिप्स हैं। इसकी हम और बात करेंगे जब फोटोज वीडियोस देखेंगे, लेकिन बैटरी की बात नहीं करी है मैंने, तो इन दोनों में इजी फुल डे बैटरी है। तो गाइस, दोनों ही फोन्स में उनके साइज के हिसाब से बैटरी कैपेसिटी तो है ही, लेकिन अगर आप मॉडरेटली यूज करें ना, तो इनफैक्ट आप इनको 1.5 दिन चला सकते हैं। वैसे दोनों ही 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करते हैं एंड 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो गाइस, एवरीडे यूज के लिए चेक, ऑल डे बैटरी चेक, गेमिंग चेक, फोटोज एंड वीडियोस चेक। एक्चुअली फोटोज वीडियोस की तो बात की नहीं तो कर लेते हैं। तो गाइस, एक चीज ना बहुत ही ऑनेस्टली और ब्लंटली आपको बताता हूं बिना किसी बायस के, कि X300 Pro का जो कैमरा है ना, अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में इससे ज्यादा एडवांस या फ्लेक्सिबल कैमरा सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। और इस बार ना गाइस, दोनों ही फोन्स में एक मेन कैरेक्टर लेंस है। तो गाइस, X300 Pro में एक नया 200 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस मिलता है, प्लस एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी कैमरा। और इस बार बेस X300 में नया 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और साथ में एक 3x टेलीफोटो लेंस और सेम अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमरा जो आपको X300 Pro में मिलता है। और गाइस, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको दोनों फोन से कैमरा सैंपल दिखाऊंगा, और इनफैक्ट X300 को तो iPhone 17 से भी कंपेयर करेंगे, जस्ट सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। तो चलिए सैंपल्स देखते हैं। तो गाइस, ये रहे कुछ एकदम कैंडिड फोटोज जो मैंने चलते फिरते लिए हैं X300 Pro के प्राइमरी कैमरा से, और क्लियरली काफी अच्छे हैं। कलर्स भी अच्छे हैं, डायनामिक रेंज भी अच्छी है, एंड स्काई को भी इसने काफी एक्यूरेटली कैप्चर किया है। इंडोर्स भी आप देखिए, जब लाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है। इनफैक्ट जब बहुत लो लाइट होती है, देखिए कितना क्रिस्प है ये शॉट। और ये वाला जो मैंने एकदम अंधेरे में ली है नाइट मोड में, कितना अमेजिंग आया है। अब गाइस, वीवो है तो पोर्ट्रेट्स तो अच्छे होंगे ही, और मैंने कोशिश की कि हार्श सनलाइट में भी लूं, तो देखिए बिल्कुल बढ़िया मैनेज किया है। स्किन टोन भी एकदम इवन रखी है इसने। लो लाइट में भी काफी प्लीजिंग शॉट था, और ये तो मैंने एकदम आर्टिफिशियली लिट इंडोर सिचुएशन में ली थी, जो काफी बढ़िया है ये मेरे हिसाब से। अब ऑब्वियसली गाइस देखो, 50 mm वाली जो पोर्ट्रेट्स है वो अच्छे हैं, लेकिन जो 85 mm या नेटिव 3.5x में लिए गए हैं, वो डेफिनेटली ज्यादा क्लियर और शार्प है। ऑनेस्टली बताओ ना गाइस, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं वीवो के पोर्ट्रेट्स को लेके इस बार। मतलब पहले ये था कि वीवो से पोर्ट्रेट लिए ना तो अच्छी हो ही जाती थी, इस बार मुझे लग रहा है कि कहीं पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में फर्क आया है, एंड होपफुली ये एक ऐसी चीज है जो वीवो एड्रेस कर देगा। अब बात करते हैं 200 मेगापिक्सल कैमरा की। गाइस, अब आप ये वाला शॉट देखिए। ऑब्वियसली मैं इतना पास तो नहीं गया हूंगा ना, एक्चुअली ये तो रियल शॉट है भी नहीं, ये है एक मिनट, ये भी नहीं है, ये है। और लिटरली मैंने इसी फोटो में जूम किया है ताकि आपको इस तरह का फोटो मिले। आप देखिए कितना टेक्सचर और कितनी डिटेल है इसमें। तो गाइस, ये कुछ ऐसी चीज है जो आप X300 Pro के 3.5x 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ कर सकते हो। मतलब इतनी डिटेल में ये शॉट लेता है कि आप एक शॉट के अंदर भी शॉट निकाल सकते हैं। काफी कूल है। अच्छा, जूम की बात कर ही रहे हैं तो X300 Pro जो है 1x से 2x से 3.5x और फिर 7x तक जा सकता है। और गाइस, इस तरह का जो जूम है ना, इसको आप टेलीफोटो मैक्रोस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये 1x रेगुलर शॉट है, लेकिन वहीं से 7x पे आपको ये मिल सकता है, या ये तक मिल सकता है, या तो आप ये शॉट देखिए, और अगर मैं 10x जूम करूं तो ये मिल जाता है। और 20x तो काफी बढ़िया अगर आपको ऐसी चीजों की फोटोज लेनी है जिसके आप ऑब्वियसली पास नहीं जा सकते। लेकिन गाइस, एक जो इशू आता है ना जूम करके फोटोज लेने का, वो होता है स्टेबिलिटी का। काफी मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन X300 सीरीज में ना एक स्नैपशॉट मोड है, और उससे ये चीज बड़ी इजी हो जाती है। अब गाइस, अगर आपको फोन के नेटिव जूम कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड जूम करना है ना, तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं। गाइस, ये है टेलीफोटो एक्सटेंडर, और इसको आप 200 मेगापिक्सल 3.5x टेलीफोटो लेंस पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी जूम रेंज काफी बढ़ जाती है, और आपको ज्यादा जूम पे भी ऑप्टिकल लेवल क्लैरिटी मिलती है, जो अदरवाइज नॉर्मल लेंसेज से तो मिल नहीं सकती। वैसे गाइस, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, और ये आता भी एक खुद के केस के साथ है और एक अडेप्टर के साथ, जिसमें ये एक्सटेंडर माउंट हो जाता है। तो अगर आपको ये यूज करना है, या आपको ना
अलग से कैरी करना पड़ेगा। अच्छा गाइस, X300 Pro में ना एक डेडिकेटेड बर्ड मोड है और ये आपको तभी दिखती है अगर आप 10x या उससे ज्यादा जूम करें। और इससे आपको एक स्पेशल मिरोटार मोड मिलता है जो बर्ड फोटोग्राफी के लिए ही बना है और इससे ना आपको ये डोनट शेप के ब्लर मिलते हैं पीछे जो अदरवाइज नहीं मिलते। चलिए गाइस, अब सेल्फीज की बात करते हैं और देखिए वैसे स्किन टोन्स तो अच्छी लेता है, डिटेल्स भी काफी डिसेंट है और अलग अलग सनलाइट सिचुएशंस में भी इसने फोटोज अच्छी ली हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ फोटोज में ना मुझे डिटेल कम लगी या बहुत सॉफ्ट लगी और ये चीज और देखने को मिलती है लो लाइट में। तो अगर लाइट आसपास इनफ नहीं है ना तो आपकी फोटोज या तो थोड़ी ब्लर होती हैं या स्किन में डिटेल्स होती नहीं है। अच्छा गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड है इसमें, लैंडस्केप मास्टर, जो AI यूज करता है। सो लेट्स से मैंने ये फोटो ली जो ओरिजिनल फोटो है, अब मैं इसको अलग अलग सीजन्स में दिखा सकता हूं यूजिंग AI। या मान लो मैंने ये वाली फोटो ली, अब इस लैंडस्केप को ही मैं चेंज कर सकता हूं ताकि ऐसे लगे कि ये मैंने कहीं और ही शूट की है। लास्टली गाइस, वीडियोस की बात करते हैं। तो गाइस, X300 Pro 4K 120 FPS डॉल्बी विजन में शूट कर सकता है, दोनों प्राइमरी लेंस से भी एंड टेलीफोटो लेंस से भी। और मैंने काफी सैंपल शूट किए थे, आपको दिखा देता हूं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं बेस X300 की, ठीक है। तो इसके फोटो सैंपल्स देखते हैं एंड iPhone 17 से भी कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा है। तो गाइस, ये रहे कुछ रेगुलर कैजुअल शॉट्स जो मैंने X300 के मेन कैमरा से लिए एंड ये ना मैंने विविड मोड में लिए हैं और काफी लाइवली है, काफी पंची है। इनफैक्ट मुझे कॉन्ट्रास्ट और वाइब्रेंसी अच्छी लगती है फोटोज में, तो मुझे तो अच्छी लगी। और इंडोर्स भी ना ये चेंज नहीं होता, काफी अच्छा कैप्चर हुआ है। इनफैक्ट कोई नॉइज भी नहीं दिखेगी आपको। तो ऑल इन ऑल फोटोज काफी अच्छी आई मेन कैमरा से। अच्छा गाइस, iPhone 17 से भी कंपेयर किया, आप देखेंगे कि iPhone 17 ना थोड़ा डल और फ्लैट लगेगा, लेकिन इस शॉट में ना एक्चुअली मुझे iPhone 17 के नेचुरल टोन्स थोड़े बेटर लगे। अब देखिए गाइस, अगर आपका टेस्ट भी नेचुरल कलर टोन्स की तरफ है तो आप बड़े आराम से सेटिंग्स में जाके आप इसको जाइस मोड पे सेट कर सकते हैं Vivo X300 में। बट मुझे पर्सनली इन जनरल थोड़े कॉन्ट्रास्टी पंची टोन्स पसंद है। अब गाइस, X300 Pro की तरह X300 भी पोर्ट्रेट्स काफी प्लीजिंग और अच्छे ले लेता है और इनफैक्ट आउटडोर लाइटिंग और स्किन टोन्स दोनों को बढ़िया मैनेज करता है। लेकिन जब iPhone 17 से कंपेयर किया ना तो काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स सा मिला मुझे। कभी मुझे iPhone 17 की लुक पसंद थी तो कभी X300 की। अब इसमें फिर से iPhone 17 की लुक अच्छी है बट यहाँ X300 की, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि iPhone 17 ने ट्राई नहीं किया। तो देखा जाए X300 और iPhone 17 के पोर्ट्रेट्स के बीच में कोई क्लियर विनर नहीं है, कभी कोई अच्छा करता है कभी कोई। और फाइनली गाइस, सेल्फीज की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी मजेंटा है, लेकिन मेरे फेस पे वो मजेंटा लुक बुरी नहीं लग रही है, तो मेरे लिए तो इट वर्क्स। अब ऑब्वियसली आप ये सेटिंग्स को ट्विक करके एडजस्ट कर सकते हैं कि आप पे क्या अच्छी लगती है। इनफैक्ट कुछ इंडोर्स भी मैंने सेल्फीज लिए जहां पे लाइटिंग थोड़ी कम थी, बट X300 ने काफी बढ़िया काम किया। और iPhone 17 से जब कंपेयर किया ना, थोड़ा डिपेंड करता है। iPhone 17 देखिए बहुत नेचुरल शॉट लेता है लेकिन थोड़ा डार्क है, यही X300 थोड़ा सोशल मीडिया फ्रेंडली है। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे तो डेफिनेटली X300 ने काफी बढ़िया सेल्फी ली। वैसे गाइस, ये टेलीफोटो एक्सटेंडर का जो ऑप्शन है आप X300 के साथ भी यूज कर सकते हैं, बस उसका केस अलग होगा और ये इसके मेन कैमरा को एक्सटेंड करता है, जबकि X300 Pro में टेलीफोटो कैमरा को एक्सटेंड करता था। ऑनेस्टली गाइस, ओवरऑल इतने सारे फीचर्स और मोड्स हैं इन कैमरास में या स्मार्टफोन्स में कि मैं इस वीडियो में तो कवर कर ही नहीं सकता। लेकिन इतना आपको बता देता हूं कि अभी तक स्मार्टफोन की दुनिया में इनसे ज्यादा एडवांस्ड या फ्लेक्सिबल कैमरा सिस्टम आपको नहीं मिलेगा इनके अपने प्राइस सेगमेंट्स में। खैर, अगर फिर भी मैंने कुछ मिस कर दिया और आपको पूछना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। गाइस, अब फाइनली बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। और मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन अब Vivo फोन्स में फन टच OS नहीं आता है, ओरिजिन OS 6 आ गया है इंडिया में, जो अब काफी ज्यादा क्लीन लगता है, डेफिनेटली ज्यादा स्मूथ भी है और काफी सारे फीचर्स हैं जो मैंने एक अलग से वीडियो में कवर किए हैं। आपको देखना हो तो प्लीज यहां पे क्लिक कर सकते हैं, मैंने ओरिजिन OS किया है ना। और Vivo आपको 5 साल के गारंटीड OS अपग्रेड्स भी देगा और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देगा, जो आई थिंक काफी सही है। लेकिन फिर भी
एक क्विक प्रीव्यू देता हूं आपको कि Origin OS 6 में क्या क्या है। पहली चीज तो कंट्रोल सेंटर को रीडिजाइन कर दिया है, काफी क्लीन लगता है और अगर आप राइट स्वाइप करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस यहीं पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों एक साथ चाहिए पुराने वे में तो आप वो भी कर सकते हैं। जो लॉक स्क्रीन है काफी वेज में कस्टमाइज हो सकते हैं और इनफैक्ट आप डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं और ना फ्लिप कार्ड्स भी आते हैं जो खुद ही वॉलपेपर चेंज करते हैं जैसे आप फोन को टर्न करते हैं। और बेस्ट तो गाइस Origin Island है जो ऑब्वियसली आपको रियल टाइम स्टेटस तो दिखाता ही है कि आपके फोन पे क्या क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने फोटो सिलेक्ट किए, अब आप ड्रैग कीजिए Origin Island पे और सारे रेलेवेंट ऑप्शंस दिख जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे ड्रॉप किया और जिसको भेजना है इमीडिएटली भेज दिया। या जैसे मान लीजिए गूगल मैप्स में आपको कोई रेस्टोरेंट मिला, आप एड्रेस को ड्रैग कीजिए Origin Island पे, उबर पे गिराइए और सीधा ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा गाइस, और बहुत कुछ है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है Origin OS 6 पे, अगर आपको जानना है कि और क्या क्या नए फीचर्स आए हैं। ओवरऑल गाइस एक वीडियो में सब कुछ इन दोनों फोन्स के बारे में बताना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में जितना हो सके इन फोन्स के बारे में आपको बता पाऊं। और इससे क्या है ना, इन दोनों फोन्स के बीच में आपको अगर डिसीजन लेना है तो कुछ तो मदद मिल जाएगी। अब देखिए गाइस, डेफिनेटली मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं, तो अगर आपके पास कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं X300 Pro को तो एनीवे डेली ड्राइवर की तरह यूज कर ही रहा हूं, तो आपको जवाब देना मेरे लिए आसान होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को और वो बेल आइकन को टैप करके ना ऑल जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मदद मिलती है। मिलते हैं। आओ, मेरा पैर सो गया।